नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी वीआरजे। इस चैनल पर हम आज आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं, जिनको आप किला, गढ़ी, कोट ये भी कह सकते हो, गढ़ भी कह सकते हो, इनका जो बिंदु है वो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं आपके साथ कर देता हूं। पहली बात तो हमें ये देखनी है कि दुर्ग क्या चीज है, दुर्ग जो है वो क्या होता है। दूसरी बात ये देखनी है कि दुर्ग का निर्माण जो है वो किन कारणों के लिए किया गया है, क्यों बनाया गया दुर्ग, दुर्ग क्यों बनाया गया। और उसके बाद ये पढ़ेंगे शुक्र नीति जो है उसके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य जो 3 बिंदु है इसकी चर्चा मैं आपके साथ आज करने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत में आपसे 2-3 बातें वीडियो से संबंधित जो है, इस बिंदु से संबंधित है जो आप आज पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित पूछने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेंगे तो कमेंट में उसका उत्तर भी बताना है। तो वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं आज के अपने इस बिंदु की। आज का अपना बिंदु है वो है दुर्ग। दुर्ग बहुत सारे हैं। राजस्थान जो नामकरण है राजस्थान का, वो राजाओं का स्थान है। कर्नल जेम्स टोड जो है उसकी चर्चा आप शायद मेरे विचार से आपको पता है। तो राजस्थान का नामकरण जो है वो ज्योग्राफी में भी आ जाता है, हिस्ट्री में भी आ जाता है और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत भी आ जाता है। कहीं से भी पढ़े बात एक ही है, ठीक है। तो दुर्ग जो नाम है इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि दुर्ग क्या है। आज का अपना बिंदु है दुर्ग, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, दुर्ग जो है इस नाम से ही चलते हैं और जितने भी प्रकार के दुर्ग अपने राजस्थान में पॉपुलर हैं, बढ़िया हैं, मतलब बढ़िया होने का मतलब क्या होता है, जो अपनी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है, जो हमारी धरोहर है, उनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात ये करते हैं कि दुर्ग क्या है, दुर्ग जो है वो चीज क्या है। सबसे पहले ये हमें पढ़ना है कि दुर्ग क्या चीज है। तो भी दुर्ग को पढ़ने से पहले हमें पता ये होना चाहिए कि दुर्ग क्या है। तो देखिए अभी जो बिंदु आपके सामने लिखा है वो है शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु का नाम ही क्या है, दुर्ग है। शत्रु कौन है, राजा महाराजा होया करता। तो राजा महाराजा, दूसरा राजा महाराजा भी होया करता, कोई एक तो राजा होगो नहीं, बहुत सारे राजा महाराजा है। तो हम आपस में एक दूसरे की होड़ लागती है, ये साम्राज्य है मैं छीन लूं, एक संपत्ति छीन लूं, एक दूसरे में परास्त करना, लड़ाई करनी आपस में। तो आपस में एक दूसरे से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो वास्तु निर्माण जो करे गए हो, जो भवन बनाए गए हो, उस भवन को नाम, उस वास्तु को नाम ही क्या है, दुर्ग है। अब दुर्ग के बारे में आप देख लो चाहो तो गढ़ भी नाम हुआ, गड्डी भी नाम हुआ, किलो भी कैस का। तो दुर्ग जो है पत्थर जो है ना, पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर मतलब दीवार भी के द्वारा बनाए गए रहे और यहाँ का स्थान पर बनाया हुआ है, जगह स्थान पर शत्रु पहुंच पाना बड़े ही मुश्किल कार्य हुआ है ना। और चारों ओर मोटी मोटी प्राचीर मतलब दीवारें हैं पत्थर की बनी हुई, चौड़ी चौड़ी, है ना। पीपर घोड़ा भी दौड़ता पहले, हाँ भी घेरेड़ो है, ठीक है। और ये गढ़ राजा जो है बिन खुद की आत्मरक्षा को भरोसा मिले कि ओ यदि मेरे कन है या गढ़ में मैं हूं तो मैं और मेरे राज्य मेरी प्रजा के हैं सारी की सारी सुरक्षित है, ठीक है। तो शत्रु से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले वास्तु भवन जो होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, दुर्ग के नाम से जानते हैं। दुर्ग के अन्य नाम क्या है, तो दुर्ग का अन्य नाम ही ना अन्य मान गड्डी भी कहो, गड्डी भी कह देवे, कोट भी कह जावे और क्या कह जावे, किलो भी कह जावे। किला, गढ़, गड्डी, कोट, किला ये दुर्ग के क्या है, उपनाम है, दूसरे नाम है। अब दुर्ग जो है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, दुर्ग जो है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सुरक्षा की भावना, मतलब शत्रु से सुरक्षा की भावना में ध्यान में रखते हुए दुर्ग को निर्माण राजाओं के द्वारा करवाया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करें दुर्ग का निर्माण का और के कारण उसके, वो तो मुख्य कारण है।
मुख्य उद्देश्य है क्या इसको। इसके अलावा और भी उद्देश्य है केवल, हाँ हालांकि चारों ओर ही उद्देश्य के चारों ओर ही इको बनाने को कारण तो, पर इसके अलावा भी और भी उद्देश्य है। तो देखो पढ़ना चाहवा तो पहलो क्या है, शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा की और राज्य की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। इसके लिए गढ़ को, दुर्ग को निर्माण करेगा। मतलब शत्रु को आक्रमण है, शत्रु को मतलब दुश्मन जगह ही बाग के द्वारा जो आक्रमण करे जाओगो, तो राजागण प्रजा भी है, राजागण राज्य भी है, भी प्रजा और राज्य की सुरक्षा के लिए की को निर्माण करवाया जाए, दुर्ग को निर्माण करवाया जाए। पहला कारण वो है। दूसरा है पशुधन। पशुधन भी राज्य में प्रजा है, प्रजा पशुधन भी रखे, तो जब प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप जो हुआ जी कैसे कहा जाए, एग्जाम्पल ले लो बाढ़, बाढ़ लिख रखे, जब बाढ़ आ गई तो वो एक स्थान पर बनाए गए हुए कभी के ऊपर मतलब प्राकृतिक प्रकोप को असर न के बराबर होगा, इस तरीके बनाए गए हैं और एक स्थान कर ऊपर बनाए गए हैं। तो सारे की सारी प्रजा, सारे के सारा पशुधन जो कहीं वह गढ़ के अंदर प्रवेश करवा दिया जाए और प्राकृतिक प्रकोप जो है ब्यों पशुधन की करी जाए, सुरक्षा करी जाए, तो एक खातर भी वो बनाया जाए। तो पशुधन का प्राकृतिक प्रकोप से बचाने का काम करता है। अगला है दूसरे राज्यों से जीतकर लाई गई संपत्ति और सामग्री का संग्रहण करना। मतलब राजा लड़ता आपस में, तो राजा लड़ता तो एक तो हार तो एक जीत जाता, कई बार दोनों को नहीं हारता, गलबो करता, कई बार दोनों मर जाता। जहां भी मान लो आपने एक उद्देश्य दुर्ग को देखना है कि दो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो दूसरे राज्य में यदि कोई राजा जीत कर आ रहा है और कोई लूटपाट करके कोई संपत्ति, कोई सामग्री लेके आ रहा है ना, धनमाल खजानो लेके आ रहे हो लूट के, तो बिना सुरक्षित रखने खातर क्या चाहिए, सुरक्षित स्थान चाहिए, बिगले को निर्माण कराया गया, दुर्ग को निर्माण कराया गया। तो यह तीन मुख्य कारण ही दुर्ग के निर्माण का। ठीक है, अब देखो सामान्य देखा जाए ना तो दुर्ग जो है, दुर्ग के अंदर के चीज हो, राज प्रसाद है, मतलब राजा को प्रसाद महल, प्रसाद को मतलब वो नहीं है मंदिर ले मंदिर दो, हाँ वो नहीं है, प्रसाद महल है, राज प्रसाद, राजधानी, सैनिक छावनियां मतलब सैनिक टुकड़ी छावनी, शास्त्रागार मतलब शस्त्र निर्माण को भंडारण करने वाला स्थान, प्रमुख सरदार और राजकीय आवास जो है वह क्यों है दुर्ग के अंदर सामान्यतः अपन मिल जाऊंगा, सगली चीज मिलेंगी अपन लगभग। हाँ एक अलावा और बहुत सारी चीज ही, पर मुख्य चीज की वह बताई, या तो मंदिर मकबरा मस्जिद वगैरह बहुत सारी चीज मिलेंगी था ना। तो राजप्रसाद है, राजधानी है, सैनिक छावनियां है, शस्त्रागार है, प्रमुख सरदार है, राजकीय आवास है, ये ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको किसी दुर्ग में आपको मिलने की संभावनाएं है। अब बात करा शुक्र नीति की, जिसकी चर्चा था करी, क्या दुर्ग की चर्चा करेंगा कि दुर्ग को परिचय लेगा कि दुर्ग के चीज है, बिग बाद के दुर्ग बनाने को कारण क्या है, क्यों बनाया जा रही है, इसकी चर्चा करेंगा। बिग बाद में चर्चा करेंगा कि शुक्र नीति जो है बिग के अनुसार दुर्ग जो है बिग का प्रकार करता है, 9 प्रकार ही चर्चा करेंगे सरकार की। अब देखो शुक्र नीति जिकी है भी, शुक्र नीति में राज्य का अंग बताया गया है, शुक्र नीति में राज्य के अंग बताए गए हैं, और अंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अंग में दुर्ग भी है। अरे शुक्र नीति के अनुसार आप राज्य का अंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि को एक अंग के है दुर्ग भी है। तो 7 अंग बताया, कौन कौन सा ही, पहला है स्वामी, स्वामी को मतलब राजा जो को है भी, स्वामी को मतलब क्या है राजा। आमत्य, आमत्य को मतलब मंत्री, दूसरा अंक क्या बताओ शुक्र नीति के अनुसार, दूसरा अंक क्या है मंत्री यानी आमत्य। सुहंत, गुप्तचर, सुहंत का मतलब गुप्तचर है, सुमहंत गुप्तचर को नाम है सुमहंत। तीसरा बताओ, फिर बताओ कोष, कोष को मतलब धनमान खजाना, खजानो, खजानो कोष। फिर है राष्ट्र, राष्ट्र है। फिर क्या है दुर्ग है, देखो ई खातर अपन ऊपर नो पढ़ रहे हैं कई कमा छठो बिंदु के है दुर्ग है, और 7वां के है सेना है। ठीक है, कतांग शुक्र नीति के अनुसार बताया गया राज्य का 7, कौन कौन सा कमेंट में बताओ, और उन दुर्ग को नाम है कि नहीं है तो कौन सा नंबर पर है। ठीक है, अब देखो शुक्र नीति के अनुसार क्या माने जाए कि राज्य जो है वो क्या है शरीर है, जैसे अपना शरीर है ना, उस हिसाब से माना गया है कि राज्य जो है यदि उसको एक शरीर मान लिया जाए, राज्य को शुक्र नीति में राष्ट्र को यदि राज्य को एक शरीर मान लिया जाए, तो शरीर का मुख्य भाग जिसको बोलते हैं हम हाथ, वो क्या है दुर्ग है।
शुक्र नीति में यदि शरीर राज्य को मान लिया जाए या राज्य को शरीर मान लिया जाए तो शरीर का जो मुख्य भाग है हाथ है, उस हाथ की संख्या राज्य के जो दुर्ग है ना उनको दी गई है। ठीक है, तो शुक्र नीति के अनुसार राज्य को क्या माना गया? शरीर माना गया, और जो दुर्ग है उनको क्या माना गया? शरीर का प्रमुख अंग जो होता है दुर्ग, उसको क्या माना गया? हाथ। और हाथ की क्या दी गई? संज्ञा दी गई, हाथ की संज्ञा दी गई। राज्य शरीर है तो दुर्ग के है, कमेंट में बताओ। अब बात करा शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का प्रकार। भाई साहब ऊपर लिखे हुआ है तो हो सकता है दिखा नहीं तो मैं लिख दूं, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार कितना प्रकार है? 9 ही टोटल। तो एक एक करके पढ़ना। चलो, सबसे पहला है एरण दुर्ग। क्या है? एरण दुर्ग। तो भी एरण दुर्ग जो को है ना बिकी बड़ी विशेषता है, मतलब कि कम से कम भी देखना चाहो तो 3 प्रकार का दुर्ग ही, बस तीनों प्रकार का मिला दिया जावा ना तब कौन सा बने? एरण दुर्ग। अब कौन कौन सा दुर्ग मिलावा जना जाके एरण दुर्ग बने, बहुत आगे पढ़ के मन कमेंट में बताओ। ऐसा दुर्ग, बात करा आप एरण दुर्ग की, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से खाई, चारों ओर से खाई मतलब बनेड़ा भी के चारों मेर के है खाई है, खाई हरा कसी ले कौन खोदेड़ी है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, कहते लाग जो कसी ले गए। हाँ, आपने पौधा लगाने खातर खाडो कौन खुदे कसी। चारों ओर से क्या उसकी खाई हो, और कांटेदार क्या हो? वृक्ष हो, और चारों ओर से पत्थरों से क्या हो? सुरक्षित। पत्थर को मतलब क्या है? बाटा बया को नहीं, पहाड़ा की बात है। पत्थरों से क्या हो? सुरक्षित हो, मतलब चारों ओर खाई हो, चारों ओर जंगल भी हो, और चारों ओर क्या हो? पहाड़ों से घिरा हुआ हो, पत्थरों से घिरा हुआ हो। तो 3 चीज होगी ना, खाई चारों ओर, नंबर 2 कांटेदार वृक्षों से घिरा हुआ घने, तीसरा पत्थरों से मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ जो दुर्ग है, जिनमें ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं कि खाई, जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ। तो ऐसा जो दुर्ग होता है उसे कहते हैं एरण दुर्ग। क्या कहते हैं? एरण दुर्ग। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, रणथंभौर का जो दुर्ग है उसमें ये विशेषता पाई जाती है कि रणथंभौर का दुर्ग जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, जिसके चारों ओर खाई है, चारों ओर घना जंगल है, और चारों ओर उसके पहाड़ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया पहला कौन सा? एरण दुर्ग। दूसरा है वन दुर्ग। वन नाम समझ में नहीं होता है, वन दुर्ग को मतलब जगह के चार ओर बड़ा बड़ा वृक्ष फैलड़ा है, जंगल टाइप, झाड़ी टाइप बहुत सारा है, मतलब ऐसा दुर्ग जो है जिसके चारों ओर घने बड़े वृक्ष और घनी झाड़ियां विद्यमान हो, या जो घने जंगल से, वृक्षों से, बड़े बड़े वृक्षों से और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ हो, वो क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों व कांटेदार घनी झाड़ियों से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। पर रणथंभौर में विशेषता है कोनिया है, तो और यो बात करना चाहो तो वन दुर्ग भी एरण में आगो ना, कोनिया देख लो भाई क्या कोनिया। गिरी दुर्ग तीसरा है। गिरी को मतलब क्यों है? अरे मत्तीरे की गिरी कोनी, मत्तीरे की गिरी कोनिया, गिरी को मतलब पहाड़ है, तो पहाड़ के ऊपर बन रहे है, पहाड़ पर बन रहे है, मतलब कोई पहाड़ी के ऊपर बनेडो दुर्ग, पहाड़ की चोटी पर बना रखा है, पहाड़ के ऊपर बना रखा है दुर्ग, वो है गिरी दुर्ग। जी बिका चारों ओर समतल भी उसका है और बिका चारों में दूसरा पहाड़ भी उसके। ठीक है, पढ़ा। किसी पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग जिसके चारों ओर समतल हो या पर्वत श्रेणियां हो, पर्वत श्रेणी, किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी पहाड़ पर बना हुआ दुर्ग जिसके चारों ओर समतल भी हो सकता है या जिसके चारों ओर पहाड़ की श्रेणियां भी हो सकती हैं, और साथ में क्या हो? जल संचयन का प्रबंधन हो, मतलब पानी संचय करने की, मतलब पानी बचा के रखने की कोई व्यवस्था बना रखी है, तो वो दुर्ग के कहलावे गिरी दुर्ग कहलावे।
एग्जाम्पल क्या है, चित्तौड़गढ़ को दुर्ग है, पहाड़ के ऊपर ही है, तो रणथंभौर कटा है, नाका थोड़ी है, पहाड़ पर भी वो है। और सिवाना का दुर्ग जो है उसमें भी ये विशेषता पाई जाती है। तीनों चीजें हैं इसके अंदर। तीन एग्जाम्पल दे दिया आपको, चित्तौड़गढ़ का, रणथंभौर का और सिवाना का। ये कौन सा है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आते हैं। इसके बाद करते हैं जल दुर्ग। जल को मतलब पानी होता होगा, मतलब पानी का बीचों बीच बना रखा। बीचों बीच बनाने का मतलब क्या है कि दुर्ग बना रखा है, दुर्ग है और दुर्ग का चारों ओर विशाल मात्रा में दूर दूर तक पानी पानी नजर। यहाँ को दुर्ग के कहलावे जल दुर्ग कहलावे। क्या कहलावे, जल दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक क्या हो, जल राशि फैली हुई हो। जल राशि फैली मतलब पानी हो दूर दूर तक, किलोमीटर की बात है, वो दुर्ग के कहलावे जल दुर्ग कहलावे। और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो गागरोन का और भैंसरोडगढ़। बताना पड़ा था ना, गागरोन को किलो कटा है और भैंसरोडगढ़ को किलो कटा है। कमेंट में उत्तर बताओ। जल दुर्ग जो है मतलब दुर्ग है, ठीक है, चारों ओर दूर तक कई किलोमीटर में पानी ही पानी है, तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा, जल दुर्ग कहलाएगा। और एग्जाम्पल कौन सा है, गागरोन का और भैंसरोडगढ़ का किला जो है ये इस श्रेणी में आते हैं। अब है सहाय दुर्ग। सहाय को मतलब एक दूसरे के लिए जीर्णो मरणो। दुर्ग कया को दुर्ग कौन सो है, वह दुर्ग जिसमें सूरवीर रहते हो, सूरवीर मतलब शौर्यशाली व्यक्ति तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहते हो। मतलब सूरवीर रहे और भी के अंदर रहने वाला जो बंधुजन मतलब भाई मतलब परिवारजन, वो सदा अनुकूल रहने वाले, मतलब परिस्थिति कोई सी भी आ जाए अपन बाका बीच में फूट डालना मुश्किल है, फूट कौन डाले जावे, एक ही जी का सगला, मतलब एक जी का लोग जगह दुर्ग में रह रहे हैं और सूरवीर भी है, तो आप सगड़ा ही रह रहे हैं एक जगह, पर आप सूरवीर को नहीं आ, है ना। हाँ, मतलब सूरवीर लोग रहते हैं और सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन उसके अंदर रहते हैं, एक जान वाला सगड़ा, तो वो दुर्ग के कहलावे सहाय दुर्ग। वो कथा भी बड़ा बड़ा उसका है, पानी में भी, वन में भी, पहाड़ पर भी, कोसो भी है। सहाय वर्ग जो दुर्ग है उसमें एक जैसे मन वाले और एक जान वाले, एक बात पर सगड़ा एक जगह होने वाला और कदे बीच में फूट नहीं लेने वाला बंधुजन भाईजन लोग सूरवीर रहते हैं, वो दुर्ग जो है क्या कहलाता है, सहाय दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान में ऐसा कोई दुर्ग नजर नहीं आता है, कोई दुर्ग नजर नहीं आता राजस्थान में। तो 4 हो गए, 5 हो गए, छठा है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दुर्ग हुआ तो भी को नाम है सैन्य दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग यदि मानो जावे, तो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछोगे कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी कौन सी है, तो कौन सा है, सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग क्या मतलब ऐसा कोई भी दुर्ग जिसके चारों ओर सेना के वीर जवानों के द्वारा घेरा लगाया हुआ है। दुर्ग के चारों ओर क्या है, सैनिक है, और वो घेरा क्या है, अभेद्य है, मतलब जिस घेरे को आप भेद नहीं सकते, मतलब अंदर गुंजाइश का कोई तरीका नहीं, तो वो दुर्ग क्या कहलाएगा, सैन्य दुर्ग कहलाएगा। और ये शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की क्या है, श्रेणी है। वह दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों ओर से क्या हो, घिरा हो तथा अभेद्य हो, मतलब जिनको आप भेद नहीं सकते, उनके बीचों बीच जा नहीं सकते, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है, सैन्य दुर्ग कहलाता है। और ये दुर्ग जो है शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाला दुर्ग माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पारिक दुर्ग। पारिक को मतलब खाई, पारिक को मतलब खाई, खाई मतलब वही को। तो वह दुर्ग जो चारों ओर से बहुत बड़ी खाई से सुरक्षित हो, मतलब खाई गहरा चारों ओर, यहाँ गड्ढा चारों में, यहाँ खाई है, तो वह भी बहुत चौड़ी गहरी खाई है, तो भी दुर्ग ने क्या कहूं भाई, पारिक दुर्ग। भरतपुर का दुर्ग है और डीग का दुर्ग है, ये दोनों इसके क्या है, एग्जाम्पल है।
कौन से हैं, भरतपुर का और डींगवाड़ा दुर्ग जो है वो इसके क्या है, एग्जाम्पल है पारिक दुर्ग के। अभी दुर्ग बचे हुए हैं दो, उनको भी पढ़ते हैं, पहले इनको आप उतारें फिर चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। धन व दुर्ग अगला है नंबर 8। मतलब ऐसा दुर्ग, ये बात धन व रेगिस्तानी की बात कर सको, बालू मट्टी की बात कर सको, टिबांग बीच में बनेडो है ना, वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो, जो रेगिस्तान में बना हो, ठीक है, और जिसके चारों ओर क्या हो, रेत के मैदान हो, रेत का टिल्ला कह सको थे, मतलब जगह के चारों ओर रेत ही रेत है, रेत को मैदान है, बालू को मैदान है, बालू का टीला ही रेगिस्तान में बनेडो है, यहाँ को दुर्ग के कहलावे धन व दुर्ग। और आपने घटा है जैसलमेर में, वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हुआ हो तथा जिसके चारों ओर रेत के मैदान हो और साथ में क्या हो, रेत के टीले भी हो, और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो इसका क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब है पारिद, पारिद को मतलब क्या है, चारों में बड़ी बड़ी ठाडी ठाडी दीवार पर कोटो बनेडो, ठीक है। तो अहिया को दुर्ग है जगह में ईंट है, बाठा ही ईंट, बाठा माटी मिट्टी, ईंट है, पत्थर है, मिट्टी के चारों ओर चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी दीवारों को परकोटो बनेडो है और भी प्रकटों के है, वो दुर्ग सुरक्षित है, वो कहलावा है पारिद दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से ईंट, पत्थर और मिट्टी जैसी, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे से क्या हो, सुरक्षित हो, मतलब ईंट, बाठा, मिट्टी बड़ी बड़ी दीवार, चारों में दीवारों को प्रकोटो बनाएडो है और भी प्रकोटों के है वो सुरक्षित है, और वो कहलावे पारिद दुर्ग कहलावे, ठीक है। आपने चित्तौड़गढ़ को दुर्ग है, कुंभलगढ़ को दुर्ग है, भाई कहीं एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, आप मुख्य मुख्य लेना है समझना खातिर, ठीक है। अब बात करना आगे शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो है उनकी श्रेष्ठता का क्रम क्या है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेष्ठता का क्रम। तो मैं बात करूं श्रेष्ठ, पहला नंबर पर श्रेष्ठ के रूप में आवे सैन्य दुर्ग, कौन सा आवे, सैन्य दुर्ग है, सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। दूसरा नंबर कौन आवे, गिरी दुर्ग, मतलब पहाड़ पर बनेडो, गिरी दुर्ग। तीसरा कौन आवे, जल दुर्ग, जल दुर्ग। और चौथो के है धन व दुर्ग, अभी पढ़े है ना, माटी बनेडो रेगिस्तान में। नंबर 5 वन दुर्ग, चारों मेर जंगल, पारिद। नंबर 6 पारिद को मतलब क्या हो गया, चारों मेरे ईंट पाठा को पर कोटो बनेडो। फिर है एरण, एरण दुर्ग, एरण दुर्ग के बाद क्या है, पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग। और दुर्ग को मतलब कर्म है, तो कर्म आप यहाँ लिखे हो, सैन्य दुर्ग सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर नंबर 2 गिरी दुर्ग, फिर जल दुर्ग, फिर है धनव दुर्ग, फिर है वन दुर्ग, फिर है पारिद, फिर है एरण, और लास्ट के है पारिक दुर्ग। आपका वो सहायक दुर्ग कौन लिखा, सहायक तो कोई सा भी हो इसका, और आसाम में तो है भी नहीं वैसे, पर इसमें से कोई सा भी हो सकता है जिसमें इसमें रह रहे हो इस प्रकार के बंधु जो एक जान वाले हैं, एक पे बात आ गई सब पे आ गई, आपने सिस्टम उल्टो हो, एक पर बात आ गई वो देखिए पहचान दो आप राजा बन जाओ एक बाद में, ये वो सिस्टम हो गयो तो शांत हो गयो, ठीक है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, आपको कमेंट में बताना है, हमने जो पढ़ा है उसको कमेंट में बताना है। चलो मैं पूछ रहा हूँ, दुर्ग क्या चीज है, दुर्ग को निर्माण को मुख्य उद्देश्य क्या है, दूसरी बात दुर्ग का अन्य नाम क्या उसके, ठीक है। भी के बाद में आप चर्चा करा कि दुर्ग जो है क्यों बनाया गया, उसके क्या कारण है। शुक्र नीति के अनुसार एक राज्य का अंग कहता है कौन कौन सा है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का प्रकार कौन कौन सा है तो बताओ, और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग का जो प्रकार है भी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सो है, यह चीज था 2 4 5 ही कमेंट में बतानी ही। आप मिला आगे
आगे मिलेगा। आगे मिलने को मतलब है कौटिल्य के अनुसार, नरपति जयचार्य के अनुसार, ठीक है, विषम भूमि कोड, मतलब बहुत सारा जगह ही प्रकार में सारा का सारा प्रकार अपन पढ़ना ही, ठीक है। तो बड़े रहे हमारे सागे, मैं भी बने रहूंगा थारे सागे, ठीक है। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल ने, कमेंट करो, खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ भी रहो, ठीक है ना। मिला अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।